50 से ज्यादा नेता छोड़ेंगे आरजेडी। मचा हड़कंप, फूट फूट कर रोए तेजस्वी। आरजेडी में एक बार फिर भूचाल मच गया है और 50 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ने को तैयार है। जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे कि इस वक्त सिर्फ तेजस्वी ही लड़खड़ा रहे हैं या फिर पूरी पार्टी ही लड़खड़ाने लगी है, क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे और हम बेबाकी से पूछेंगे। पहले पार्टी बुरी तरह हारी, 25 सीट ही हासिल हुई और अब नेता कार्यकर्ता आरजेडी को छोड़कर जाएंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की सियासत में एक बार फिर दल बदल को लेकर हलचल तेज हो गई है। खबर है कि आरजेडी के लगभग 50 नेता जेडीयू में शामिल होंगे। ऐसे में सवाल तो तेजस्वी से ही पूछे जाएंगे। क्या आरजेडी टूट की कगार पर है? इस्तीफों की क्यों लग रही झड़ी? तेजस्वी की पार्टी को लेकर रणनीति क्या होगी? क्या आरजेडी विधायक भी पाला बदलेंगे? आरजेडी में कब तक होता रहेगा विद्रोह? आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 50 से 60 नेता उनके लगातार संपर्क में हैं, जो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। उनके इस बयान को बिहार की राजनीति में अहम घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। आरजेडी को बताया धन्ना सेठों की पार्टी। गोपालगंज में मीडिया से बातचीत के दौरान रियाजुल हक राजू ने आरजेडी को उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला, यानी आरजेडी और उसके नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रह गई, बल्कि यह धन्ना सेठों की पार्टी बनकर सिमट गई है। उनका आरोप है कि पार्टी में अब जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती और निर्णय चंद लोगों के इशारे पर किया जाता है, जिससे कार्यकर्ता नेता परेशान हैं और पार्टी छोड़ने पर मजबूर हैं। तेजस्वी यादव पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व विधायक ने कहा कि आरजेडी में आज डिक्टेटरशिप का माहौल है। अच्छे और मेहनती नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि कई वरिष्ठ और जमीनी नेता आरजेडी छोड़ने का मन बना चुके हैं। रियाजुल हक ने कहा, जो लोग पार्टी के लिए सालों से काम कर रहे थे उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। ऐसे में उनके पास दूसरा रास्ता क्या बचता है, आप ही बताइए। जेडीयू की ओर बढ़ता रुझान। जेडीयू को लेकर रियाजुल हक राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी पर लोगों का भरोसा कायम है। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी के कई नेता जेडीयू की नीतियों और कार्यशैली से प्रभावित होकर संपर्क कर रहे हैं। लगातार आरजेडी नेताओं के फोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में जब ये नेता जेडीयू में शामिल होंगे तो इसका असर बिहार की राजनीति पर साफ देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे आने वाले समय में ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से अभी ये दावा किया गया है कि तकरीबन 30 से लेकर 50 और 50 से लेकर 60 नेता आरजेडी के पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा सत्र के अंदर नजर तो आए, यानी बजट सत्र चल रहा है और सरकार से तीखे सवाल तो पूछे, लेकिन वो कोई भी अपने विधायकों के साथ मीटिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही पार्टी की रणनीति पर कोई काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे कि ना तो चुनावी मौसम में आपने किसी जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और इसलिए लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा है, और जो जेडीयू में शामिल हुए उनकी तरफ से भी यह सवाल दागा गया है। सवाल सिर्फ एक नहीं, सवाल हजारों हैं कि क्या विधायकों के साथ कभी तेजस्वी की मीटिंग हुई? क्या तेजस्वी आरजेडी में आगे आने वाले समय में कई मीटिंग करते नजर आएंगे, ताकि आरजेडी में वो विद्रोह खत्म हो जिसकी तस्वीर लगातार और बार बार सामने आ रही है। आरजेडी के तमाम पूर्व नेता से लेकर विधायकों की बात इस वक्त जेडीयू कह रही है और साफ ही कहा गया है कि तकरीबन हजारों ऐसे नेता हैं जो जमीनी कार्यकर्ता से लेकर नेता हैं, वो जेडीयू में शामिल होंगे, जिसकी एक एक करके अब तस्वीर नजर आने लगी है। अभी 50 नेताओं की खबर है, लेकिन आगे आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ सकती है, जो सियासी हलकों में बवाल मचा रही है। सियासी हलकों में बड़ी चर्चा। पूर्व विधायक के इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। हालांकि आरजेडी की ओर से फिलहाल इन आरोपों और दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन अगर रियाजुल हक का दावा सही साबित होता है तो यह आरजेडी के लिए सबसे बड़ा झटका ही है और जेडीयू के लिए सियासी मजबूती।
फिलहाल ये भी खास तौर पर कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू में तमाम नेता शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को ऐसे नेताओं को ढूंढना होगा जो खास तौर पर उनके लिए काम कर पाए, क्योंकि कमी तेजस्वी यादव में ही है। तेजस्वी यादव ने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, यानी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति अपनाई। उसमें सिर्फ एक व्यक्ति संजय यादव की सुनी और किसी की नहीं। हमने कुर्ता फाड़ प्रदर्शन से लेकर राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन देखा, जिसमें तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए गए कि तेजस्वी अब कुछ नहीं सुन रहे हैं, यानी नेताओं की एक भी नहीं सुनी जा रही। संजय यादव तमाम फैसले लेते हैं। तमाम जितने भी कार्यकर्ता और नेता थे संजय यादव से ही मुलाकात कर पाए, तेजस्वी के पास उन्हें नहीं भेजा गया और नतीजा ये रहा कि आरजेडी बुरी तरीके से हार गई। और इसलिए तेजस्वी से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तेजस्वी आगे आने वाले समय में कोई बड़ी मीटिंग आरजेडी को लेकर करेंगे, क्योंकि लालू ने जो पूरा कार्यभार तेजस्वी यादव पर सौंपा है, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लालू यादव को यह साबित करना होगा कि वो एक अच्छे और मंझे हुए नेता हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में ऐसा होता है या नहीं होता है ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, तेजस्वी से सवाल तो पूछा जाएगा जिस तरीके से ये पूर्व नेता पूछ रहे हैं। विधायक ने भी तेजस्वी पर उठाए थे सवाल। इससे पहले हमने आपको खबर बताई थी जब राजद के मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने भी अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के एक नेता को लेकर विवादित बयान दिया था। साथ ही कहा था कि राजनीति में या फिर किसी भी पार्टी में अगर वैसा नेता हुआ तो उस पार्टी का वही हश्र होगा जो हमारी पार्टी का हुआ, यानी वो आरजेडी पर सवाल खड़े कर रहे थे। भाई वीरेंद्र का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। वीडियो में आरोप लगाए गए थे कि राजद विधायक पार्टी से बगावत कर रहे हैं और तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं कर पा रहे। भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी को घेरा था। वायरल वीडियो ने उठाए थे सवाल। विजय मंडल को लेकर मचा था बवाल। टिकट को लेकर बट गए थे आरजेडी नेता। भाई वीरेंद्र ने सच लाया था सामने। जब वायरल वीडियो सामने आई थी तो भाई वीरेंद्र उसमें कहते नजर आ रहे थे कि नहीं बोलना चाहिए। विजय मंडल जी एक साथ एमएलए थे, जब यादव को ही टिकट देना था तो विजय मंडल की टिकट क्यों काटी गई। यानी तेजस्वी से तीखा सवाल पूछा जा रहा था कि मैंने विजय मंडल जी के लिए टिकट मांगा लेकिन तेजस्वी ने नहीं दी। क्या खामी थी विजय मंडल में? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में। नहीं कटना चाहिए था टिकट। बाहर के लोगों को तेजस्वी ने टिकट दे दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता थे जो काम कर रहे थे मेहनत से, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। तेजस्वी का इस पर कुछ भी ध्यान नहीं है। कुछ नेता हैं जो कैमूर, रोहतास और बक्सर भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छोड़ दिए। इसलिए अगर ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे तो आरजेडी का बंटाधार हो जाएगा। यानी लालू यादव के करीबी भाई वीरेंद्र, तेजस्वी यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी पर ही सीधा सवाल दाग दिया था। हालांकि भाई वीरेंद्र राजद के किसी कार्यक्रम में सभा को संबोधित करने के दौरान ये बयान देते नजर आए थे। हालांकि पूरे भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वहीं जब कैपिटल टीवी ने भाई वीरेंद्र के वायरल वीडियो को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने पार्टी से बगावत को सिरे से खारिज तो कर दिया, लेकिन इशारा बगावत का ही दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि हम अभी भी वो बयान कहते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो सब कुछ बेच रहे हैं, जिसका खामियाजा तेजस्वी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि पार्टी को ऐसे नेता से पिंड छुड़ाना होगा, जितना जल्दी पिंड छूट जाए उतना ही अच्छा होगा। चुनाव के बाद से लगातार आरजेडी में जारी है बगावत। दरअसल ये बगावत कोई नई नहीं है। चुनावी मौसम में हमने देखा कि कितने नेताओं ने पार्टी को छोड़ने का काम किया था, और अब जब चुनाव में तेजस्वी यादव हार गए तो नेताओं का मनोबल पूरी तरीके से टूट गया है। उन नेताओं के मनोबल को तेजस्वी यादव ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि आरजेडी से नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में कितने नेता जेडीयू ज्वाइन करते हैं उसकी खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तेजस्वी से इस बाबत सवाल तो पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।